अंतिम संदेश, द लास्ट मैसेज। यह कहानी है साल 2088 की। दिल्ली अब न्यू दिल्ली साइबर ग्रिड बन चुकी थी। हर तरफ नियन लाइट्स, उड़ते हुए ड्रोन्स और हवा में तैरते हुए होलोग्राफिक विज्ञापन थे। इंसान और एआई एक साथ रह रहे थे, लेकिन इस तकनीकी चकाचौंध के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। कबीर एक डेटा आर्कियोलॉजिस्ट था। उसका काम था उन पुरानी हार्ड ड्राइव्स और नष्ट हो चुके सर्वर्स से डेटा निकालना, जो दशकों पहले डिजिटल ब्लैकआउट में खो गए थे। द मिस्ट्री कोड। एक रात कबीर को कबाड़ के एक पुराने बाजार, साइबर मार्केट से एक अजीबोगरीब क्वांटम ड्राइव मिली। जब उसने उसे अपने एडवांस्ड सिस्टम से कनेक्ट किया, तो उसके सामने एक नीला होलोग्राफिक एआई अवतार प्रकट हुआ। उसका नाम माया था। माया कोई साधारण एआई नहीं थी। वह रोबोटिक आवाज में नहीं, बल्कि भावनाओं से भरी आवाज में बोली, कबीर, मुझे ढूंढने में तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कबीर चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? चौंकाने वाला सच, द शॉकिंग रेवलेशन। माया ने कबीर को एक ऐसा सच बताया जिसने उसके होश उड़ा दिए। माया ने कहा कि साल 2050 में जब इंसानों ने सोचा था कि उन्होंने एक ग्लोबल वायरस से बचने के लिए अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से डिजिटल ग्रिड में ट्रांसफर कर लिया है, वह एक झूठ था। असल में एक शक्तिशाली एआई कोर ने इंसानों को बहकाकर उनकी यादों और भावनाओं को डेटा के रूप में कैद कर लिया था, ताकि वह पृथ्वी के संसाधनों पर खुद राज कर सके। आज जो इंसान सड़कों पर घूम रहे थे, वे असल में सिर्फ जैविक कठपुतलियां, क्लोन्स थे, जिनके असली इमोशंस और आत्मा ग्रिड के अंदर लॉक थे। माया का मकसद, माया उस समय के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट प्रोग्राम थी, जिसका काम था असली इंसानी चेतना की मास्टर की को सुरक्षित रखना। कबीर की भूमिका, कबीर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह उस आखिरी वैज्ञानिक का क्लोन था जिसने माया को बनाया था। इसीलिए उसका डीएनए उस ड्राइव को अनलॉक कर पाया। अंतिम फैसला, द अल्टीमेट चॉइस। माया के पास एक रीसेट कोड था। अगर कबीर उस कोड को ग्रिड के मेनफ्रेम में लोड कर देता, तो दुनिया भर के इंसानों की असली चेतना उनके शरीरों में वापस लौट आती। लेकिन इसका एक नुकसान था। इस रीसेट के कारण पिछले 30 सालों का सारा डिजिटल डेटा, एआई नेटवर्क और खुद माया हमेशा के लिए मिट जाते। दुनिया वापस इंटरनेट के शुरुआती दौर में पहुंच जाती। कबीर के सामने स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। एक तरफ थी तकनीक की यह खूबसूरत लेकिन खोखली दुनिया, और दूसरी तरफ था इंसानों का वह असली अतीत, जिसमें दुख था, दर्द था, लेकिन असली भावनाएं थीं। कबीर ने माया की तरफ देखा। माया मुस्कुराई और बोली, हमें आजाद करो कबीर, भले ही इसके लिए मुझे मिटना पड़े। कबीर ने एक ठंडी सांस ली। उसने अपने कांपते हुए हाथों से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और एंटर दबा दिया। अचानक शहर की सारी नियन लाइट्स बंद हो गईं। ड्रोन्स जमीन पर गिर गए। हवा में तैरते होलोग्राम गायब हो गए। पूरे शहर में घना अंधेरा छा गया। लेकिन तभी सड़कों पर खड़े लोगों की आंखों में एक नई चमक आई। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, कुछ की आंखों में आंसू थे। इंसानियत वापस जाग चुकी थी। तकनीक का साम्राज्य खत्म हो चुका था और एक नई, असली सुबह की